हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट रिपेयर। प्रेजेंट रिपेयर पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि समय से हम कोण कैसे निकाले। आज हम बात करेंगे कोण से समय कैसे पता करें। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण अगर दे रखा हो, 0 डिग्री का कोण दे रखा हो तब क्या करेंगे, कोण दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछेगा कि 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए कुछ हम लिखवाते हैं। पहले ध्यान से देख लीजिए, 0 डिग्री का कोण कब बनता है। 0 डिग्री के कोण के लिए हम बता रहे हैं 0 डिग्री का कोण कब और कितना बनता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा टाइम होता है जब नहीं बनता है। जब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 बार ही बनता है। क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है। 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 12 घंटे में 11 बार ही बनता है, जबकि 1 घंटे में 1 बार। देखिए करते क्या है कि 3 और 4 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से आगे होगी सुई और 4 के पीछे होगी। 3 से आगे और 4 के पीछे। तो जैसे आगे के लेना होता है तो हम सबसे पहला वाला ही नंबर लिखते हैं 3, और कभी भी कोण ज्ञात करना हो, चाहे समय बताना हो, तो उसके लिए हम गुणा करते हैं 60/11 से। यही आपका मेन चीज है। 60/11 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप समय में, तो आपका समय निकल कर आ जाता है। तो 3 × 18, 180/11। आप भाग करा लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 11 का 11 11 6 66 और 4/11। ये जो आता है 60 से गुणा करने के बाद, तो ये आता है तो आपका मिनट में आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आएगा तो मिनट में आएगा। तो 3 बजे के बाद ही बनेगा, तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए 3:16 सही 4/11 मिनट का ऐसा समय होगा जब 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे 7 और 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमने आपको सिखाया है कि 7 को ऐसे लिखेंगे, 7 गुणा किससे कराते हैं, 60/11। बहुत बढ़िया, 60/11 गुणा करा देंगे तो आएगा कितना, 7×6 = 42, 420 और बटा में 11। भाग करेंगे तो जरा, तो भाग कराएंगे तो आप लिखेंगे कि 11 × 33, 7 2 9 11 88 और 2। हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो आगे लिखना हो। आखिर ये आया तो किसमें आया, तो आप कहेंगे कि मिनट में आया। किसमें आ गया, मिनट में। तो टाइम क्या होगा, तो 7:38 सही 2/11 मिनट पे ही दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। आखिर 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सुई एक पे ही हो, एक ही नंबर पे हो, आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो, एक के ऊपर एक हो। ठीक, हम लेते हैं अगले मतलब टाइम 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि 0 डिग्री का कोण बताइए। आपसे वो घुमा के क्वेश्चन देगा, कह देगा कि 1 और 2 के बीच दोनों सुइयां संपाती कब होगी। आपसे डायरेक्ट 0 डिग्री नहीं पूछेगा, कह देगा 1 और 2 के बीच में संपाती कब होगी। संपाती का मतलब भी होता है एक पे ही दोनों सुई होना या 0 डिग्री का कोण बनना। हम आपको सिखाए थे कि पहला नंबर ले लेंगे, एक गुणा किसे कराते हैं, तो 60/11 से। कोई भी नंबर दे रखो, 60/11 से गुणा करा दीजिएगा। 60 भी 1 से गुणा करेंगे तो 60 और बटा में 11। भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 बच गया ऊपर और 11। ये किस में आ गया, तो मिनट में। इससे हम कैसे कह सकते हैं कि 1:05 सही 5/11 मिनट का समय ऐसा होगा जब दोनों सुइयां 1 और 2 के बीच में संपाती हो जाएगी या 0 डिग्री का कोण बना देगी। ठीक, देखिए दूसरा कोण 180 का दिया हो, 180 का भी सेम मेथड होता है। 180 डिग्री का कोण बने या कह दे कि दोनों सुइयां विपरीत होंगी, तो विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों बात बराबर है।
तो ये भी होता है 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार। तो कौन सा टाइम होता है जब नहीं बनता है 180 डिग्री का कोण? तो 5 और 6 के बीच में नहीं बनता है। 5 और 6 के बीच में नहीं बनता, ये सीधे जाके 6 बजे बनता है। तो देखिए हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि अगर 30 डिग्री का कोण बनना होता है तो आप कहते हैं कि प्लस 1 घंटा आगे भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 घंटा पीछे भी हो सकता है। 60 डिग्री का कोण के लिए दोनों सुइयों के बीच में कितने घंटे की गैपिंग होती है? आप कहेंगे प्लस माइनस 2 की। इसी हिसाब से अगर हम आ जाए तो कहेंगे कि 180 डिग्री के कोण के लिए तो आप कहेंगे कि प्लस माइनस 6। ठीक है, यही नंबर होता है, इससे सारे कोण निकल जाएगा बहुत आसानी से। 180 डिग्री का कोण बनने के लिए प्लस माइनस क्या करते हैं? 6 करते हैं दिए हुए समय में। हमने 0 डिग्री में नहीं किया क्योंकि 0 डिग्री में ना तो कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तब हम देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 1 और 2 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हमने क्या बताया कि 180 डिग्री के लिए प्लस या 6 जोड़ देंगे या तो माइनस का 6 घटा देंगे। तो हम देते हैं टाइम, पहला टाइम लिखते हैं तो 1 और प्लस 6 लिख दे, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो 7। गुणा कैसे कराते हैं? तो आप कहेंगे कि 60 बटा 11 से। बस यही करना होता है, जोड़ने घटाने वाली चीज मेन होती है। तो 60 बटे 11 से गुणा करा देते हैं हम। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 42, 420 बटा में 11। भाग करने आता ही होगा देखिए। तो 11 × 33, 7 और 2 9, 11 8 88 और 2 11। ये किस में आ गया? तो आप कहेंगे कि मिनट में आ गया। तो इसका मतलब क्या बताएंगे हम कि 1:38 सही 2/11 मिनट का समय ऐसा होगा जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक, देखिए जैसे 4 और 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आप चाहे तो 4 में 6 जोड़ भी सकते हैं या 4 में 6 घटा भी सकते हैं। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 10। गुणा किसे करते हैं? तो 60 बटा 11 से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 600 आ जाएगा ये, और बटा में 11। भाग करा लीजिए बाबू। तो 11 × 5 = 55, 5 इसमें आ गया, 11 × 44 और 6 बच गया। ये किस में आता है? तो आप कहेंगे मिनट में आता है। इस हिसाब से हम कह देंगे कि 4:54 सही 6/11 मिनट का समय ऐसा होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। थैंक यू।